नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने बेसिकली apnews.com का आर्टिकल लगा रखा है। आप सबको नज़र आ रहा होगा ये हेडलाइन, इजराइल लॉन्चेस डेडली वेव ऑफ एयर स्ट्राइक्स अक्रॉस गाजा आफ्टर सीज फायर टॉक स्टॉल। सम और आर्टिकल्स हैं, जैसे कि द हिंदू का आर्टिकल है, इजराइल्स न्यू एयर स्ट्राइक ब्रीच सीज फायर बॉर्न्स हमास। कुछ और आर्टिकल है, जैसे बीबीसी न्यूज़ का भी आर्टिकल है जो कि ग्लोबली एज अ न्यूज़ आउटलेट है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि इन्होंने भी सेम चीज़ को ही रिपोर्ट किया है। वॉच एक्सप्लोजन ओवर गाजा एज इजराइल लॉन्चेस न्यू एयर स्ट्राइक अगेंस्ट हमास। इन्होंने तो बेसिकली एक पूरी वीडियो ही लॉन्च कर दी जहाँ पे इन्होंने दिखाया कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है, किस तरीके से जो एयर स्ट्राइक्स वगैरह हैं ये आई हुई हैं और क्या हुआ है यहाँ पे। तो आपको मैं थोड़ा सा ये वीडियो वगैरह भी दिखा देता हूँ, देन हम फिर स्टार्ट करेंगे। राइट, देन ये कुछ आर्टिकल द न्यूयॉर्क टाइम्स से भी सेम आर्टिकल ही है जो कि पब्लिश हो रहा है, वो भी कल रात से, और अभी रिसेंटली ही ये पब्लिश हुआ है। आप सबको दिखा होगा 40 मिनट एगो। तो यहाँ पे देखिए सेम चीज़ ही है। लाइव अपडेट्स में, इजराइल कैरीज आउट डेडली स्ट्राइक्स इन गाजा एंड वॉर्न ऑफ इंटेंसिफाइड अटैक्स। तो एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे, राइट, और इसका हम सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो डिस्कस करते हैं बिना किसी देर करे। तो एक्चुअली में हुआ ये है कि इजराइल ने कल रात को 2 बजे के आसपास जो स्ट्राइक्स वगैरह हैं, जो मिसाइल्स वगैरह हैं, वो कैरीड आउट किए, और वो ऑल ओवर द गाजा किए अचानक से, और लेबनान में किए, सीरिया में किए, ऑल ओवर द जो आसपास जितने भी ये कंट्रीज़ वगैरह हैं जिनमें जो इसराइल के विरोधी दल है या जो अपोजिशन है एज अ टेरर लोग हैं। जैसे ऊपर लेबनान में हिजबुल्ला हो गया, और सीरिया में तो आपको पता ही तख्ता पलट हो चुका है। वहाँ पे बेसिकली बकर अल असद की सरकार थी जो कि अब चले गए हैं वो, और अब एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन ने, एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पे टेक ओवर कर लिया, और वहाँ पे तो मास स्केल पे मर्डर्स वगैरह और किलिंग्स वगैरह हो रही हैं, जेनोसाइड हो रहा है, मैसकर हो रहा है एक किस्म से देखा जाए तो हम इसके लिए देखिए, सबसे पहले हुआ ये है कि 2 बजे के आसपास कल रात को इसराइल ने क्या किया कि बहुत सारे एयर स्ट्राइक्स और बहुत सारी स्ट्राइक्स वगैरह की, किसके ऊपर, गाजा के ऊपर। अब आप सबको ये समझ में आ रहा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले ही ये चीज़ न्यूज़ में थी, आज से 2 महीने के पहले, 2 महीने 2.5 महीने पहले, कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन था यूएस का, उन्होंने एक सीज फायर डील कराई थी, किसके बीच में, यहाँ इसराइल के बीच में और गाज़ा के बीच में, कि अब जो मास किलिंग्स हैं या जो ये सिविलियंस वगैरह मारे जा रहे हैं ये अब ना मरे, अब बेसिकली कुछ टाइम के लिए सीज़ फायर हो जाए। और सीज़ फायर में कुछ कंडीशंस वगैरह थी जो कि दोनों पक्षों ने मानी, यहाँ से इसराइल ने मानी और यहाँ से हमास ने मानी। लेकिन हुआ क्या कि अब जो ये रिसेंट प्रपोज़ल हुआ, जब सीज़ फायर का सेकेंड राउंड हुआ या एक किस्म से उसको रीएवल्यूट किया गया, जो मीटिंग्स वगैरह चल रही थी दोहा में, कतर में, तो एक्चुअली में हुआ क्या कि जो वहाँ से वाइट हाउस थे, वाइट हाउस एज यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स, और यहाँ इसराइल और यहाँ हमास और उनके ऑफिशियल, तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो कतर में जो नेगोशिएटर्स बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डील में ये हुआ था दोनों पक्षों के बीच में कि आप यहाँ से हमारे सिविलियंस छोड़ोगे, जो हमारे प्रिजनर्स हैं एज आ फिलिस्तीन प्रिजनर्स, आप यहाँ से वो छोड़ोगे, और हम आपके जो सिविलियंस हैं जो कि हम ले आए थे उठाकर, जब इन्होंने पहला स्ट्राइक किया था, किसने, हमास वालों ने, इसराइल पर, कब, अक्टूबर 2023 के आसपास, जब अचानक से इन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स वगैरह फायर कर दिए थे और जो इजरायली नागरिक थे उनको उठा ले गए थे। तो अभी तक इन्होंने, हुआ क्या है यहाँ पे कि अभी तक आया था, स्टैटिक्स की बात की जाए तो इसराइल ने लगभग जब से सीज़ फायर हुआ है तब से 3000 के आसपास जो प्रिजनर्स थे फ़िलिस्तीनी, वो छोड़ दिए हैं, और वो चले गए हैं कहाँ, गाजा या हमास के पास।
तो और यहाँ पे जो हमास ने सिर्फ 3 ही ऐसा इजरायली सिविलियंस को छोड़ा हुआ है और बाकी को उसने छोड़ा नहीं है। तो लगभग अभी जो उसके पास सिविलियंस थे वो 60 के अक्रॉस बताए जा रहे थे कि 60 के अक्रॉस सिविलियंस हैं जो कि इजरायली सिविलियंस हैं, जो कि अभी किसके पास है, हमास के पास है। हमास ने और इस प्रपोजल को अब नकार दिया है, अब वो पूरी तरीके से इस चीज़ को नहीं मान रहा है। तो इसकी वजह से जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने सिंपली हमास को ऐसा वॉर्न भी किया था कुछ टाइम पहले कि हम आप सबके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई करेंगे और आपके इसके रिपरकशंस या जो इसकी अगेंस्ट में जो चीज़ें होंगी वो आपको भुगतनी होंगी, क्योंकि आप हमने तो आपके जो भी नागरिक वगैरह हैं वो छोड़ दिए, लेकिन आपने हमारे उन टर्म्स ऑफ नागरिक बहुत कम छोड़े और जितने आपने, और अब आप इस डील से पीछे हट रहे हैं। देन जो इजराइल है उसने सिंपली कल क्या किया, उसने अचानक से 2 बजे के आसपास रात को बहुत सारी मिसाइल्स वगैरह फायर कर दी और स्ट्राइक्स वगैरह कर दी गाजा के ऊपर। अकेले गाजा के ऊपर नहीं की उसने लेबनान के ऊपर भी की और सीरिया के ऊपर भी की। तो ये दो देश भी यहाँ शामिल है, लेकिन जो मैसिव अगर यहाँ पे अनुमान लगाया जाए तो जो मैसिव है यहाँ पे वो गाज़ा के ऊपर किया गया। और लगभग यहाँ पर अभी तक जो फिगर निकल के आ रहा है कितनों लोगों की मौत हो गई है, लगभग 100 लोगों की यहाँ मौत हो गई है। लेकिन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इन गाज़ा, जिसको हमास वगैरह अभी कंट्रोल करके रखी हुई है, उसने ये बात बताई कि लगभग 200 से आसपास फ़िलिस्तीन वगैरह मारे जा चुके हैं। और अभी शायद रिसेंटली न्यूज़ आई है, तो यहाँ आपको पढ़ पा रहे होगा आप मेरे साथ, द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, द असॉल्ट्स टारगेटिंग हमास किल्ड मोर देन 400 पीपल। तो अब लगभग 400 के आसपास हमास के लोग मारे जा चुके हैं यहाँ पे, जो फ़िलिस्तीनीज़ हैं वो मारे जा चुके हैं यहाँ पे। किसकी वजह से? क्योंकि इजराइल ने कल क्या किया, कल उसने स्ट्राइक्स वगैरह कर दी लेबनान के ऊपर, क्योंकि जो सीज़ फायर है वो हो नहीं पाया दोनों लोगों के बीच में। और इससे हुआ क्या, इजराइल ने ये बताया, इससे हुआ ये कि जो इजराइल का जो हमास का ऐसा सीनियर चीफ बोल लीजिए, सीनियर एग्जीक्यूटिव बोल लीजिए, मोहम्मद अबू करके है उनका कुछ नाम, वो भी मारा जा चुका है वहाँ पे। तो इजराइल ने इस चीज़ को भी पूरी तरीके से रिपोर्ट किया और इजराइल ने ये कहा कि हमने जो स्ट्राइक्स वगैरह हैं ये करने से पहले हमने यूएस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, जो वाइट हाउस है हमने उसको इन्फॉर्म कर दिया था। देन हमने ये स्ट्राइक्स वगैरह निगोशिएट या स्टार्ट की हुई हैं यहाँ से। और जैसे ही उन्होंने स्ट्राइक्स वगैरह की यहाँ पे, तो हम अब सिंपल ही आ जाते हैं यहाँ पे मिडिल ईस्ट के मैप पर कि अब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से बदलेंगी कि आप सबके सामने मैंने यहाँ पे मिडिल ईस्ट का एक मैप लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जो है ये है इजराइल, राइट, और यहाँ पे ये जो आपको छोटी सी जगह दिख रही है ये जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ ये है गाज़ा, और यहीं पे है गाज़ा पट्टी, और यहीं पे ही हमास वगैरह ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पूरे इजराइल ने क्या किया, कल रात को यहाँ पे बहुत सारी मिसाइल्स वगैरह से अटैक किया, और मिसाइल्स वगैरह से अटैक करने के बाद इजराइल ने सीरिया पे भी अटैक किया, सीरिया के इस हिस्से पर भी अटैक किया, और लेबनान में जो यहाँ पर जो ये जगह है यहाँ पर ऑपरेट करता है कौन, लेबनान का एक टेरर ग्रुप, एक किस्म से जो इंटरनेशनली घोषित है वो टेरर ग्रुप, उसका नाम है हिजबुल्लाह करके कोई टेरर ग्रुप है, जिसको कौन सपोर्ट करता है, ईरान सपोर्ट करता है। और यहाँ पे गाज़ा में भी जो हमास को कौन सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट कर रहा है। तो अब निकल के ये आया है यहाँ पे कि एक्चुअली में इसके रिपरकशंस के लिए इजराइल वगैरह अब फेस करेंगे इसके रिपरकशंस ये हो सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपर्ट का कहना है कि अब जो ये सीज़ फायर यहाँ से टूटा है, या सीज़ फायर यहाँ पे अब फिनिश हो चुका है यहाँ पे, तो एक्चुअली में होगा क्या कि अब जो ईरान वगैरह है ये भी अटैक कर सकता है किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। तो यहाँ पे जो यूएस ने अपने जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो यहाँ पे कहीं पे लोकेट कर रखे हैं यहाँ पे, कि अगर मान लेते हैं कि हाइपोथेटिकल सिनेरियो में कि ईरान अगर यहाँ पे इजराइल के ऊपर स्ट्राइक्स वगैरह करता है, मिसाइल्स वगैरह फायर करता है, देन यहाँ से यूएस ईरान के ऊपर फायर वगैरह कर देगा अपने एयरक्राफ्ट से, अटैक वगैरह या स्ट्राइक्स वगैरह कर देगा किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। तो यहाँ पे अब जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में अभी बीच में थोड़ी सी टेंशन्स कम हो गई थी, जो टेंशन्स थी वो अभी सिर्फ सीरिया में थी। मिडिल ईस्ट में जो इजराइल और हमास के बीच में जैसे ही सीज़ फायर हो गया था तो मौतें वगैरह रुक गई थी। तो अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे बताऊँ कि जो गाज़ा में अभी तक मौतें हो चुकी हैं वो लगभग भाई बहुत ज़्यादा मौतें हो चुकी है, लगभग
48,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है यहाँ पे, और इतने सारे लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं ड्यू टू इजराइल हमास वॉर, ड्यू टू इन दो लोगों के ऐसा दो ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, उसमें मरा कौन, सिविलियंस मारे गए। मैं मानता हूँ कि हमास के भी कुछ लोग मारे गए, लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग मारे गए बेचारे वो मासूम सिविलियंस थे, राइट। तो उनके ऊपर यहाँ पे अब इसराइल ने बेसिकली क्या किया कि हमास के कुछ लोग मारने के चक्कर में उसने लगभग 48,000 के आसपास जो फ़िलिस्तीनी नागरिक हैं उनको भी मार दिया अभी तक के, जो कि 2023 अक्टूबर से ये चला आ रहा है जो इसमें। तो बेसिकली अब ये कुछ चीज़ें न्यूज़ में थी जो कि बहुत बेकार और बहुत ही दुखद न्यूज़ है जो मुझे आप सबके साथ डिस्कस करनी पड़ रही है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा अब कंसर्निंग होगी मिडिल ईस्ट में। ये पूरा जो एरिया है ये पूरा मिडिल ईस्ट है। यहाँ पे जो यहाँ पे टॉक्स वगैरह हो रही थी वो यहाँ कतर में हो रही थी। अब कतर में जो इजिप्ट के नेगोशिएटर थे और कतर के नेगोशिएटर थे, उन्होंने बेसिकली नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे वो हमास और इजराइल के बीच में कि चीज़ें जो सीज़ फायर है ये बना रहे, क्योंकि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी यही मानना था कि ये जो इजराइल का और हमास के बीच में जो सीज़ फायर है ये बना रहे और इस वॉर का अंत हो, धीमे धीमे इस वॉर का अंत होता, राइट। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो जैसे इजराइल ने इसे फायर वगैरह कर दिए हमास के ऊपर, तो इजराइल ने ये इस चीज़ को भी रिपोर्ट किया कि हमास बेसिकली क्या कर रहा था, हमास अपना रीअरेंजमेंट कर रहा था या कंस्ट्रक्ट कर रहा था अपने आप को, कि वो खुद को ऐसा ग्रुपिंग कर रहा था अपनी, कि वो खुद से फिर से तैयार हो रहा था किसके लिए, इजराइल को अटैक करने के लिए। इस वजह से इजराइल ने इस चीज़ को इंटेल प्राप्त की और यूएस को इन्फॉर्म करने के बाद इजराइल ने 2 बजे के आसपास गाजा पट्टी पर बहुत सारी मिसाइल्स वगैरह और स्ट्राइक्स वगैरह करना चालू कर दिया, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जो अभी तक मैंने ऑफिशियल आंकड़ा पढ़ा हुआ है वो 100 के आसपास है, लेकिन मैंने अभी एक आर्टिकल में आपके साथ ही पढ़ा जो कि अभी लगभग प्रेजेंटली 400 के आसपास हो चुका है। तो लगभग इतने सारे लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो रही है और चीज़ें बहुत ही भयानक होने वाली हैं मिडिल ईस्ट में, क्योंकि अब यहाँ पे इन्वॉल्व ईरान भी होगा और ईरान के थ्रू यहाँ पे 2 लोग और इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे रसिया और चाइना। यहाँ पे बेसिकली अब होगा क्या कि चीज़ें यहाँ पे थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मान लीजिए अभी कुछ टाइम पहले बहुत शांति वगैरह थी इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस डेज, राइट, क्योंकि प्रीवियस डेज में इतनी सारा 48,000 इज नॉट अ स्मॉल नंबर, कितने सारे लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं और इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं, इनोसेंटली सिविलियंस थे वो। इसमें से हाँ मैं मान सकता हूँ कुछ लोग यहाँ पे हमास को सपोर्ट करते होंगे, लेकिन क्या इसमें से पूरे लोग ही हमास को सपोर्ट करते? यहाँ पे तो सिंपली ये हो गया ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। तो यहाँ पे गेहूं आप समझ सकते हैं हमास को, और जो घुन वगैरह हैं वो हो गए इनोसेंट सिविलियंस, जो कि आप नंबर्स फिगर ही देख के आपको एक किस्म से सदमा वगैरह लगना चाहिए, क्योंकि 48,000 इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। तो कितना ज़्यादा यहाँ पे जेनोसाइड या कितना ज़्यादा वो हो रहा है सिविलियंस के ऊपर। लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में, हम तो सिर्फ दुआ करेंगे, दुआ ही कर सकते हैं कि ये चीज़ें जल्द से जल्द मिडिल ईस्ट में शांति आए और इजराइल और हमास के बीच में एक पक्का समझौता हो या पक्का डिस्कशन हो या पक्का एग्रीमेंट हो, जिससे दोनों लोग अपने अपने चीज़ों में आगे बढ़ें और जो सिविलियंस हैं ये अब जो मौतें हैं ये बढ़े ना, ये मौतें कम हों अब और यार थम जाएं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले थमी हुई थी, लेकिन कल रात के स्ट्राइक की वजह से मौतें बढ़ना फिर से स्टार्ट हो गया है। तो यही जो आर्टिकल्स वगैरह थे जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे और मुझे आप सबके साथ इस चीज़ को डिस्कस करना था, देन मैं आप सबके साथ इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। और इसी के साथ अब मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नए न्यूज़ के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। जय हिंद, जय भारत।